वेलकम टू द चैनल अवेक सोल। आज की रीडिंग स्पेसिफिक रीडिंग है जिसमें हम आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू आर हैविंग इन योर पर्सनालिटी विच नीड टू बी चेंज्ड और विच शुड बी कंटिन्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। द एम्प्रेस, वंडरफुल कार्ड। सो सबसे पहले मैं आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर दूं। आप एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले पर्सन हो सकता है आपको पसंद हो अच्छी जगह घूमना, नेचर के पास रहना, अच्छे कपड़े पहनना, लाइफ को एंजॉय करना, बहुत कंफर्ट जोन में रहना, या आपकी लाइफ ऑलरेडी इस तरह की हो। एक लग्जरियस पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन जिसे लाइफ की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ाव होगा, पावरफुल पोजीशन में रहना, ये सब आपकी लाइफ में कहते हैं ना वेल प्लान तरीके से आपको यूनिवर्स ने दिया है। ये सारी चीज़ें जो भी है आपके साथ वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको प्रदान किया है। हो सकता है कि आपकी जो सोल है वो इतनी उन्नत सोल हो कि लाइफ में आपको सारी सुख सुविधाएं विदाउट एनी स्ट्रगल, आप आपकी लाइफ को अगर अच्छे से अवलोकन करोगे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एबंडेंस आपको कितने विरासत में मिला हुआ है जिसके लिए आपने स्पेशली कोई स्ट्रगल नहीं किया है। तो इट्स लाइक डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको ये सारी चीज़ें भेंट में दी है। 3 ऑफ वैंड्स, यू आर सच अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा किसी भी बातों पे, किसी भी चीज़ पे, कोई भी टास्क हो आपके सामने तो आप उस पर बहुत गहन चिंतन करते हो। किसी भी डिसीजन को इजीली नहीं लेते हो, पहले उसको कहते हैं ना पूरी तरह से एनालाइज करके उसकी डिटेलिंग निकाल के तब आप कोई एक्शन लेते हो। और आपकी जो भी थॉट्स होते हैं वो थॉट्स आपके बहुत ग्रोथ से भरे हुए रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं। आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स, हार्ड वर्क, अपने आइडियाज़ जो भी थॉट्स आपके आते हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क करते हो। हार्ड वर्क करने का मतलब है कि उस पर अपना पूरा स्किल लगा देना, ठीक है। जजमेंट, सो लाइफ, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हो सकता है, कार्ड्स नेवर लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलते। सो यहाँ पे पहले ही आ गया था कि इंट्यूटिवली मुझे लग रहा था कि ये जो भी ऐश्वर्य, लग्जरी, या उसके लिए यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। आपको ग्रेटफुल होना है कि यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें आपको भेंट स्वरूप दी है। एंड वाई द रीज़न वो भी आ चुका है कि इट्स लाइक अ जजमेंट, एक बहुत बड़ा न्याय हुआ है आपके साथ कि पास्ट लाइफ में आपने इतने अच्छे, आपके सोल इतनी अच्छी यात्रा करके आई है पास्ट लाइफ की कि उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको बिना किसी मेहनत के, यानी स्ट्रगल के बिना आपको विरासत में मिल गई है। यस, व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, जब आप लोगों की भीड़ में रहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपकी जो थॉट्स, आपके जो आइडियाज़ है, आप उस पर बहुत एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, दूरदृष्टि जिसको कहते हैं। आपके पास एक विजन है, उस विजन पे आप काम करते हो, है ना। व्हेन यू आर इन अ ग्रुप तो आपने फेस किया होगा, बिकॉज यूजुअली हर कोई ऐसी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये वाली एनर्जी इतनी पावरफुल है कि सब इजीली इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कई बार आपको कुछ ऐसे लोग मिले होंगे जो आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं, बट व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको अपनी इस एनर्जी को छोड़ना नहीं है। आप कहते हैं ना मन भेद होता है, लोगों के थॉट्स अलग अलग होते हैं, वी कांट चेंज अदर्स थॉट। तो प्लीज़ उनसे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। बिकॉज आगे आप अगर इनसे लड़ने भिड़ने जाओगे तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली आप अपनी पीस को खो दोगे। आप आपके पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की वैल्यू आप भूल जाओगे। यूनिवर्स आपको जो दे रहा है वो यूनिवर्स आपके अच्छे कर्मों की वजह से दे रहा है। तो प्लीज़ अपने कर्मा को क्लीन रखिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ कोई ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में आपको अपनी कुछ ओपिनियन रखना है तो आप बिल्कुल बेबाक होकर अपने ओपिनियन को रखिए, मगर आपको दूसरों के ओपिनियंस को काटना भी नहीं है,
ठीक है। यू शुड नो कि किस तरीके से बैलेंस रह के आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ होगा अगर आप अपना फोकस्ड, अपनी एनर्जी अपनी सोल ग्रोथ के लिए लगाएंगे। तो मुझे आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन भी नज़र आ रहे हो जो ईश्वर में विश्वास रखते हो, ईश्वर में आपकी आस्था है, प्रेयर्स करते होंगे। जब कभी आप सैड एनर्जी में आते होंगे तो सबसे पहले आपको अपने ईश्वर की याद आती है। ओके, सो ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। यस, हैप्पी फैमिली, नाइन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स। बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी है। हैप्पी फैमिली, यू हैव ऑल दोज, कहते हैं ना एक अच्छा परिवार चलाना, मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं कि आप आपकी फैमिली को बहुत ही अच्छे से सबकी डिज़ायर्स को ध्यान में रखते हुए एट द सेम टाइम अपनी विशेस को भी ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते हो। इमोशनली आप एक जैसे पर्सन लग रहे हो जो इमोशन से ज़्यादा जुड़े हुए, मतलब फॉर यू रिलेशनशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। यू डोंट लाइक टू बिकम लाइक एक डोमिनेट पर्सनालिटी होती है ना, आप मुझे एक सॉफ्ट पर्सनालिटी के पर्सन लग रहे हो। ब्यूटी एंड ब्रेन, जहाँ पे आप बिलीव नहीं करते हो कि मुझे अपने अंडर में किसी को डोमिनेट करके रखना है या मेरी बातों से किसी को मुझे नीचे गिराना है। आप हमेशा एक लव की एनर्जी में इमोशनली आप खुश रहना चाहते हो और यही आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि दूसरे भी आपके इमोशंस की कदर करें और आप उनके इमोशंस की कदर करते हो। तो आगे कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वेरी गुड कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल आपका ग्रोथ होते हुए नज़र आ रहा है, या ऑलरेडी ये कार्ड तो पहले आ चुका है कि आप एक ऐश्वर्यशाली पर्सन हो। आपने आपकी लाइफ में अगर देखोगे तो जो भी लग्जरी के मापदंड होते हैं हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में, गाड़ी, घर, कपड़े, ज्वेलरीज, जिस किसी को हम एक पैसों से खरीद सकते हैं, वो सारी चीज़ों की आपको कभी कमी नहीं होगी। यानी आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं वो मुझे आने वाले समय में भी पूरी होती, जैसे पहले होती थी वैसे पूरी होती नज़र आ रही है कि फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है, या ऑलरेडी आप फाइनेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, लास्ट कार्ड निकालते हैं, मैजिशियन। यस, ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है कि आप एक मैजिशियन के रोल में हो। मैजिशियन कार्ड स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी भी किसी मैजिशियन से कम नहीं है, जिसके पास पावर है, ब्यूटी है, ब्रेन है। सो सेम वे इन कमिंग फ्यूचर आगे भी आप इस जो आपका जो ये पर्सनालिटी है उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखने वाले हो। बट सिर्फ गाइडेंस आपको इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडेंस यही है कि डू प्रेयर एंड बी अवेयर ऑफ द पीपल हु आर अगेंस्ट यू, डोंट फाइट विथ देम, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज गिविंग समथिंग, सो कीप वॉच ऑन दैट। जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आप ये मुझे ये नहीं मिला, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, उस पर फोकस करने की बजाय यूनिवर्स ने क्या दिया है उसको कितना आप आगे बढ़ा सकते हो, यू शुड फोकस ऑन दैट। और जैसे ही आप उस पर फोकस करोगे यूनिवर्स आपको फिर मिरेकल दिखाएंगे। मैजिशियन के रोल में आप आने वाले हो। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो फिर और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि आपके पास मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई चीज़ें भर भर के आपके पास आने वाली हैं। तो ये बहुत शॉर्ट सी आज की रीडिंग थी। आगे मुझे कुछ वर्ड्स ही नहीं मिल रहे कि मैं और क्या जाऊँ। मैं शिव काली टैरोट से बस एक कार्ड निकाल के कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ इस रीडिंग का। कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। कोई लूप होल्स ज़्यादा नहीं है आपकी लाइफ में। यस, थोड़े से आपकी पर्सनालिटी से कहते हैं ना, जब हम किसी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्स की पर्सनालिटी के साथ रहते हैं और लोगों की वाइब्स सब उतनी हाई नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अड़ंगा डालने की कोशिश तो
करते हैं। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है काम कला काली। यस, काम कला काली जी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। काम कला काली ने आपको प्रोटेक्शन की पूरी ब्लेसिंग्स दे दी है। आउटर एंड इनर डेंजर्स, वो आपके घर के लोग हों जो आपके लिए अड़ंगा डाल रहे हैं या बाहर के, उन सब से प्रोटेक्शन आपको देवी माँ देने के लिए आ चुकी हैं। तो रीडिंग को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आज की रीडिंग पसंद आए तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। कमेंट में आप आई क्लेम दिस एनर्जी ऐसा टाइप कर दीजिए। अगर कोई स्पेसिफिक रीडिंग आप चाहते हो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी बात की, तो डिटेल्स कमेंट में डाल दीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपके किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड वीडियोस मैं बना सकूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अभी के लिए गुड